जय श्री कृष्ण दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोकों को समझेंगे, जो कर्म संन्यास योग का सही मार्गदर्शन कराते हैं। भगवद गीता का ये 5वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। भक्तों, अब तक हम लोग अध्याय 4 तक के सभी श्लोकों के सार अर्थों को समझे थे। अब अध्याय 5 के श्लोकों के भावार्थ को समझेंगे। आइए देखते हैं अध्याय 5 के पहले श्लोक में क्या कहते हैं केशव। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंससि यच्छ्रेय एत्योरेक तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। तब फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकृवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अपने सभी कर्मों को ईश्वर अर्पण करते हुए, बिना कोई कामना के, न किसी से अति राग और न किसी से द्वेष रखते हुए अपने सभी कर्तव्य कर्मों को करते रहना ही कर्मयोग है। कर्म संन्यास से कर्मयोग की साधना आसान है। इसमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हुए ईश्वर प्रेरणा से जो भी कर्तव्य कर्म सामने आए, उसे ईश्वर का काम समझकर और उसे करने वाला भी ईश्वर ही है, अर्थात कर्तापन के भाव से रहित होकर करते जाना होता है। ये साधन में इसलिए सुगम है क्योंकि इसमें केवल ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कि ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हे महाबाहो सुख बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं कि सार्ख्ययोगो प्रतिबलाः प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थितः सम्यगो भयो विदते फलम। पहले बताए गए संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग ऐसा नहीं समझते, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कर्मों में संन्यास और कर्म योग में से किसी एक का भी साधन ठीक से करने वाले भगवान के प्रिय होते हैं। फिर 5वें श्लोक में कहते हैं कि यत् सार्ख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम सार्ख्यम च योग च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। फिर 6ठे श्लोक में कहते हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग के बिना संन्यास योग मतलब कर्तापन का नाश होना कठिन होता है, इसलिए पहले कर्मयोग की साधना करनी चाहिए, फिर कर्मों में संन्यास की। फिर 7वें श्लोक में सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और महत्व को बताते हुए कहते हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है,
ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता, जिसका मन, बुद्धि और इंद्रिय उसके वश में है, और जो सभी जीवों में आत्मा रूप से भगवान को देखता है और फिर उसी आत्मा को परमात्मा रूप में अपने अंदर भी देखता है। मतलब एक में सब और सब में एक, वही परमात्मा रमन कर रहा है, ऐसा समझता है और इसका ज्ञान भी उसे है। ऐसा कर्मयोगी सभी कर्मों को करता हुआ उसमें लिप्त नहीं होता। मतलब यह है कि ऐसे कर्म योगी भोग भी भोगेगा और अभाव में भी उतना ही संतुष्ट रहेगा। जरूरत पड़ने पर करथोड़ भी दिखेगा और दयालु भी रहेगा। ऐसा कर्म योगी ईश्वर इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। ऐसे लोग लीलाधर होते हैं। फिर 8वें और 9वें श्लोकों में कहते हैं कि नैव किचित प्रोमिति युक्तो मन्येत तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जैर्नश्नं गच्छस्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसृजन् उन्मिष निमिषन् अपि इंद्रियानीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मतलब ऐसे योगी आत्मा में रमन करने वाले होते हैं और शरीर और इंद्रियों से सब कुछ करते हुए भी ऐसा समझते हैं कि वे कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उसको देखने वाले होते हैं। फिर 10वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में वंसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के कर्मों का कोई फल ही उत्पन्न नहीं होता, न तो उसके अच्छे कर्मों का कोई फल होता है और न ही बुरे कर्मों का। यह अलग बात है कि उससे कोई बुरा कर्म होता ही नहीं है। ये कर्मों से अतीत की स्थिति होती है और जब कर्म फल नहीं तो कोई बंधन भी नहीं होता। यही जीते जी मुक्ति भी है और इस शरीर के अंत के बाद उनके लिए जन्म मृत्यु का बंधन भी नहीं होता, वे ईश्वर में लीन हो जाते हैं। फिर 11वें श्लोक में कहते हैं कि कायेन मनसा बुद्धया केवलरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ऐसे कर्मयोगी केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्मा को मलिन कर दे ऐसे कर्म कभी भी नहीं करते, भले ही उनका शरीर मैला रहे, लेकिन आत्मिक शुद्धि होती है। फिर 12वें श्लोक में कहते हैं कि युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन में बंधता है। फिर 13वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारण। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। मतलब कर्तापन के भाव से मुक्त सांख्य योगी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, अपनी सभी इच्छाएं त्याग कर भगवान के प्रेरणा से अपने कर्तव्य कर्म करते हुए अपने आप को ईश्वर ध्यान में स्थित रखता है। फिर 14वें श्लोक में कहते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। भगवान किसी भी जीव के प्रारब्ध और कर्मों की रचना नहीं करते हैं और न ही उसमें हस्तक्षेप करते हैं। सभी जीव का उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उनका स्वभाव बनता है और सभी जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहते हैं। कर्मों के परिणाम तो हर किसी को मिलता ही है, लेकिन पहले बताए गए स्थिति में जी रहे पुरुषों को कर्म बंधन नहीं लगता। भगवान किसी के भी कर्म और प्रारब्ध में कोई फेर बदल नहीं करते। ये सब प्रकृति के नियमानुसार चलते रहता है।
लेकिन जो भी ईश्वर की भक्ति करते हुए उनके बताए मार्ग का अनुसरण करता है, उसके कर्म बंधन कट जाते हैं। ईश्वर भक्ति करके व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल सकता है, अपने अंदर जमे कई जन्मों के मानसिक कलमश को मिटा सकता है, अपने आप को जान सकता है और अपना मानव जीवन सफल कर सकता है। और यह काम केवल और केवल मानव ही कर सकता है। इसीलिए मानव जन्म का महत्व है। फिर 15वें श्लोक में कहते हैं कि नादते कस्यचित् पाप न चैव सुकृत विभु अज्ञाने नावरे ज्ञान न तेन मुह्यन्ति जन्तव। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान धन का हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर का मतलब है सब जगह सभी में विराजमान रहने वाला भगवान, और वह है सभी का आत्मा। सभी से मतलब है सभी सजीवों और निर्जीवों में भी, क्योंकि पत्थर का भी कोई सेंटर पॉइंट होता है और वही सेंटर पॉइंट उसका आत्मा होता है। तो यह आत्मा या परमात्मा कभी भी किसी के शुभ अशुभ कर्मों को नहीं लेता, वो केवल इन सब का साक्षी होता है, केवल देखता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई देखे या न देखे ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन अज्ञान के वश में होकर लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर 16वें श्लोक में कहते हैं कि ज्ञानेन तो तदज्ञान येषा नाशित मात्मनः तेषामादित्य वज्रज्ञान प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। लेकिन जिन लोगों का वह अज्ञान नष्ट हो गया है, वे लोग प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन कर उनके प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं तथा परमात्मा को भी प्रकाशित करते हैं। परमात्मा को प्रकाशित करने का मतलब है धर्म का प्रचार, परमात्मा के तत्व का ज्ञान देकर लोगों को भगवान के पास ले जाना। भक्तों, अब तक हम लोग अध्याय 5 के श्लोक 16 तक के सार अर्थों को समझे थे। अब अध्याय 5 के श्लोक 16 से आगे के श्लोकों के सार अर्थों को समझेंगे। आइए अब अध्याय 5 में श्लोक 16 से आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये जानेंगे। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं कि तद्बुद्धयस्तात्मानस्तन्निष्ठास् तत्परायणा गच्छत्य पुनरावृत्तिन ज्ञान निर्धुत कल्मषा। कहते हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मन, बुद्धि और कर्म से पूरी तरह भगवान में समर्पित है, जो ज्ञान द्वारा ये जान लिया है कि ये पूरा जगत परमात्मा का ही विस्तार है, सब जगह परमात्मा ही रमन कर रहा है, इस परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, यानी कि जिसने परमात्मा का दर्शन अपने अंदर कर लिया हो और फिर उसे सब में परमात्मा ही दिख रहे हो, ऐसे लोगों का पुनर्जन्म नहीं होता और वे ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जीते जी भी मुक्त हैं और शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त होकर भगवान के परम धाम यानी कि भगवान में लीन हो जाते हैं। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। मतलब इस स्थिति में पहुंचे लोगों को ईश्वर के सिवाय और कुछ भी दिखता ही नहीं है, इसीलिए वे ज्ञानी और चंडाल में कोई भेद नहीं करते, उन्हें इन सब में एक रूप से रमन करने वाला वो परमात्मा ही दिखता है। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं कि यह तैर्जितः सर्गो येषा साम्ये स्थितम मन निर्दोष हे सम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। कहते हैं कि पहले बताए अनुसार जो लोग समभाव में जी रहे हैं, ऐसे लोग विश्व विजयी हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव भी निर्विकार, निर्दोष और सम है, और ये लोग परमात्मा के स्वभाव में जी रहे हैं, जिससे वे परमात्मा में स्थित है। और परमात्मा ही इस संसार का मालिक है, परमात्मा का ही इस पूरे जगत पर आधिपत्य है, और जो भी परमात्मा के विचारों और प्रबंध को समझेगा, उसका भी इस संसार पर आधिपत्य होगा।
जैसे किसी सेठ के विचारों और उसके प्रबंध के तरीकों को अच्छी तरह समझने वाला ही उसका सबसे अच्छा प्रबंधक होता है, और सेठ का जितना भी कार्य क्षेत्र होगा उस पर उसको भी फैसले लेने का अधिकार मिलेगा और अधिपत्य होगा। फिर 20वें श्लोक में कहते हैं कि न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मोह ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। कहते हैं कि जो पुरुष मनचाही वस्तु या व्यक्ति को पाकर अति हर्षित न हो और मन के विपरीत वस्तु या व्यक्ति के मिलने से दुखी या उद्विग्न न हो, ऐसा व्यक्ति भगवान में एक ही भाव से स्थित होता है, यानी कि उसको ईश्वर के दर्शन हुए होते हैं। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयम श्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। कहते हैं कि इस तरह बाहरी इंद्रियों के सुख में आसक्ति रहित, देखिए यहाँ भगवान ने आसक्ति रहित कहा है, मतलब ये कि बाहर के विषयों के सारे काम करते हुए या सारे भोगों को भोगते हुए उसमें मन को अधिक न लगाते हुए अंदर के आत्मा का ध्यान करके अक्षय मतलब कभी भी न समाप्त होने वाले आनंद का अनुभव करता है। फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि ये हे संस्पर्शजा भोगा दुख्यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। कहते हैं कि इंद्रियों के भोग भोगी पुरुष को सुख रूप लगता है, लेकिन ध्यान से सोचेंगे तो वह दुख का कारण ही है, और ये भोग के सुख ज्यादा टिकाऊ भी नहीं होते। मतलब सुख मिला तो खुशी, नहीं मिला तो दुखी, और अगर कुछ अच्छा स्वाद या आनंद मिला तो भी वह ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यह इंद्रियों के जितने भी विषय है उन सभी का अस्तित्व नहीं है, वे कभी न कभी समाप्त जरूर होंगे, चाहे वो सुख हो या दुख हो। लेकिन परमात्मा या आत्मा का आनंद हमेशा रहने वाला और सत्य है। इसलिए बुद्धिमान लोग उन इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होते। वे तो जो भी मिल गया उसका उपयोग कर चिरस्थायी अपने आत्मा आनंद में मस्त रहते हैं। फिर 23वें श्लोक में कहते हैं कि शक्नोति है यह सोधुन प्राक्षरीर विमोचनात् काम क्रोधोद्भवम वेग स युक्तः स सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं कि योन्ता सुखोन्तरारामस तथांतर ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। फिर 25वें श्लोक में कहते हैं कि लभते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कमशा छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। फिर 26वें श्लोक में कहते हैं कि काम क्रोध वियुक्ताना यतिना यच्चेत्सम अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। फिर 27वें और 28वें श्लोक में भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवात्रे भ्रुवो प्राणापनो समौ कृत्वा नासाभयंत्रचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोषप्रायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवं सह। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ
उसको बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। इंद्रियों के विषयों को बाहर ही छोड़कर प्राणायाम के द्वारा श्वास को स्थिर करके भृकुटी में ध्यान लगाकर ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हुए इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त पुरुष मुक्त ही है। मतलब मुक्ति कुछ और नहीं बल्कि सारे इंद्रियों के भोग और विकारों के बंधनों से छुटकारा ही मुक्ति है। फिर 29वें श्लोक में कहते हैं कि भोक्तार यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानैन ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भूत प्राणियों से मतलब है सभी जीवों का, बिना किसी स्वार्थ के भला चाहने वाले, सभी के लिए दया का भाव रखने वाले और सबको प्यार करने वाले भगवान है। हम सभी का जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपने आपको बताए गए अनुसार बनाना है, कोई भी काम छोड़कर नहीं, बल्कि सब कुछ करते हुए अंदर से निर्लेप रहते हुए केवल भगवान से दिल लगाना है। क्योंकि भगवान से ज्यादा और अच्छा, निस्वार्थ अपना ख्याल रखने वाला इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। आप ठीक से सोच कर देख लेना। प्रिय भक्तों, इसी के साथ 5वां अध्याय पूरा होता है। अब तक हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोकों के भावार्थ और सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में अध्याय 6 के श्लोकों के सार अर्थों को समझेंगे। दर्शकों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।